एक आदमी था, वो बड़ा कंजूस था। उसके घर में अतिथि आ गए हुए थे। तो अतिथि आए तो वो इतना सुंदर सुंदर भोजन प्रसाद बना करके खिलाती थी उस आदमी की पत्नी कि वो अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब कहीं भी भाई सुंदर सुंदर भोजन प्रसाद मिलेगा, इतना सेवा मिलेगा तो कौन जाना चाहेगा? कोई चाहेगा? ऐसा हमारे भैया जी आए हैं कि नहीं आए हैं, जो भोजन प्रसादी बनाते हैं। आहा, इतना सुंदर भोजन बनाते हैं कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। इतना सुंदर भोजन प्रसाद बना के खिलाते हैं कि यहाँ सब हम लोगों का जाने का मन ही नहीं करता। मन करता है भैया 4 दिन और कथा बढ़ा देते तो खा के खूब मोटे ताजे हो जाते यहाँ पे। और इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं, क्या बताएं, आज तो हम बीमार ही पड़ गए क्योंकि हम थोड़ा कम खाने वाले हैं ना, इसलिए हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमको नुकसान कर देता है। तो इतना खिलाते हैं सबको। अब बेचारे हमारे मैनेजर साहब सीधे साधे आदमी, उनको जितना देते हैं हाँ लाओ लाओ खा लूंगा। बेचारे, मैं बोलती हूँ कि आप जब खाने के लिए बैठिए तो एकदम थोड़ा सा लेकर के बैठिए, क्योंकि सब लोग तो अपना अपना थाली हटा लेते हैं, लेकिन वो बेचारे क्या करे, बोल नहीं पाते हैं। उनको खाओ खाओ खाओ। कहें भैया कभी बीमार हो मत पड़ जाना, और बीमार पड़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन मंच पे यदि तुम बीमार पड़ गए तो फिर मेरा तो कल्याण हो जाएगा। तो इतना वो खिला देते हैं सबको कि क्या बताएं आप लोगों को। इतना सेवा करते हैं, इतना सुंदर पवाते हैं। तो बताइए, इतना सुंदर सुंदर भोजन प्रसाद व्यवस्था, कौन सोचेगा कि हम इतना सुकून से चैन से बैठे बैठे मिल रहा है? कौन जाना चाहेगा? कोई चाहेगा है? तो वो अतिथि आए हुए थे, पत्नी ने इतना सुंदर सुंदर बना करके खिलाया, बस वो जाने का नाम ही नहीं लिए। 4-5 दिन तक रुक गए। तो पत्नी ने एक दिन कहा पति से, जी देखो देखो ये तो जाने का नाम ही नहीं लेते, आकर के बैठ गए हैं। तो पति ने कहा हाँ हाँ कहाँ से जाएगा, और बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खिलाओ, कहाँ से जाएगा? कई लोग सोचते हैं कि ला उनको नमक के खूब तेज कर देते हैं कभी नमक ही तेज कर देते हैं, कभी मिर्चा ही तेज कर देते हैं कि कल से कम खाएगा, खाएगा ही नहीं, भाग जाएगा। तो बोला हाँ हाँ और बढ़िया बढ़िया बना के खिलाओ। कहाँ से जाएगा, इतना खिलाओगी सेवा करोगी तो बोली आज भोजन नहीं बनाएंगे। तो फिर सोचे कि यदि भोजन नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हम लोग भी तो हैं, भोजन बनाएंगे तो फिर उसको देना पड़ेगा। बोले आज भोजन नहीं बनाएंगे तो फिर हमारा एकादशी हो जाएगा। तो वो कहा आज चलो हम दोनों पति पत्नी झगड़ा कर लेते हैं। सोचे कि अब झगड़ा तो कभी किया नहीं है, अब झगड़ा भी कैसे करेंगे। तो क्या किया, अब मजबूरी थी, झगड़ा करेंगे, भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। पति पत्नी दोनों खूब झगड़ा करने लगे। इतना झगड़ा किए मार पीट तक करने लगे। पति ने मार दिया, पत्नी खूब जोर जोर से रोने लगी। पत्नी रोने लगी खूब, जब मार दिया तो शिशिक शिशिक के रोने लगी। तो जब मुझे मार दिए हो, मुझे मार दिए हो, जाओ मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। उन्होंने कहा जाओ मत बनाना। जैसे ही कहा मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, कहा जाओ मत बनाना। अब वो बेचारे अतिथि जी देखे कि ये तो खुद ही रोना धोना लगाए हुए हैं, फिर अब क्या करें हम, मुझे भोजन तो मिलेगा नहीं। अपने झोला झंटी को उठाए और वहां से चल दिए। पति आया है, पत्नी से कहा क्यों रोती है? पत्नी ने कहा क्यों मारे हो? पति ने कहा बकलोल, हम तुमको सच में थोड़े ना मारे हैं, तुमको तो झूठ मूठ में मारे। पत्नी ने कहा हम कौन सा सच में रो रहे हैं, हम भी तो झूठ मूठ के ही रो रहे हैं। तब तक वो झोला झंटी लेकर वापस चला आया, बोला हम कौन सा सच में गए थे, हम भी तो झूठे मूठ के ही गए हुए थे। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मैया की जय हो। जयकारा में कमी लगती है भैया, सोने लगते हैं आप लोग। हो राधे राधे।